हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। बोथ रिलेशंस इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया मीन्स टू रेस्ट एंड टू कीप मूविंग। मास मीन्स क्वांटिटेटिव इज मेजर्ड बाय मास। मीन्स क्वांटिटेटिव क्या होता है, किसको दर्शाता है, मास को दर्शाता है। ठीक है, आज हम रीड करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन unbalanced external force act on an object, its velocity change, that is the object get an accelerations. मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा अनबैलेंस रहता है फोर्स, यानी एक्सटर्नल जो बाहरी फोर्स होता है वो क्या ऑब्जेक्ट करता है, वेलोसिटी चेंज। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करता है देन किसके ऑब्जेक्ट पे, एक्सेलरेशन। एग्जांपल टेबल टेनिस बॉल, कोई प्लेयर हिट करता है बॉल को, क्या होगा, डज नॉट हर्ट, कि ज़्यादा हर्ट नहीं हो गई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्रिकेट बॉल, अगर क्रिकेट बॉल को फास्ट मूविंग से हिट करते हैं तो क्या होगी, शायद हर्ट होती है उसे, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा हिट करती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है अपना, ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है किस पे डिपेंड करता है, मास वेलोसिटी। अंडरस्टैंड, सबसे फर्स्ट पॉइंट मास पे डिपेंड करता है देन वेलोसिटी पे। अंडरस्टैंड। ग्रेटर फोर्स क्या होता है, ग्रेटर फोर्स किस वर्ड टू ग्रेटर वेलोसिटी। ग्रेटर फोर्स के लिए क्या चाहिए होती है, ग्रेटर वेलोसिटी चाहिए होती है। आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था कि मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज़ मोमेंटम फॉर्मूला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि व्हाट इज़ मोमेंटम फॉर्मूला और किसको डिनोट किया जाता है मोमेंटम फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यानी पी क्या है, आप सोच रहे होंगे कि पी क्या है, मैम पी क्या बता रही है, पी इज मोमेंटम। अंडरस्टैंड, ठीक है, यही मैंने बताया था आपको। ठीक है, जल्दी से, आई होप आपने रिप्लाई दे दिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, यानी मीन्स इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से, वेलोसिटी मीन्स वी से। मोमेंटम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन लॉ ने। जो हमारे न्यूटन लॉ साहब हैं, क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मोमेंटम को। ठीक है, इनके मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैंने मोमेंटम के बारे में अच्छे से बता रखा है कि व्हाट इज़ मोमेंटम एंड व्हाट इज़ मोमेंटम फॉर्मूला, इनको डिनोट किसे किया जाता है, प्रीवियस क्लास में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो मेरी क्लास का प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज से आपकी कंटिन्यू क्लास हो गई। ठीक है, मोमेंटम इज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। किसको दर्शाता है, बोथ, दोनों डायरेक्शंस को भी, मैग्नीट्यूड को भी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। आपको अच्छे से याद रखना है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा रेड पेन से। मोमेंटम को ऐसे यूनिट से क्या डिनोट करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन रहते हैं मोमेंटम की। एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज देयर फॉर क्लियर दैट फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हमारा अनबैलेंस फोर्स रहता है, चेंज क्या हो जाती है, हमारी वेलोसिटी हो जाती है। हमने पढ़ा